नमस्कार दोस्तों, भगवान सभी को अच्छे दिन दे कि एक था ब्राह्मण और एक थी उसकी घरवाली। बचपन में ही उस ब्राह्मण की शादी करके उसके माँ बाप चल बसे। वह 25 बरस का भरपूर युवक हुआ। तब तक उसके 2 बच्चे हो गए थे, पर तीसरे बच्चे को जन्म देते समय ब्राह्मणी प्रसव पीड़ा में छटपटाती हुई स्वर्ग को सिधार गई। न बच्चा बचा और न ही ब्राह्मणी बची। घरवाली और बच्चे की दाह क्रिया करके ब्राह्मण पगला सा घर आया। 3 दिन तक तो अड़ोसी पड़ोसी खाना खिलाते रहे। आखिर घर में चूल्हा सुलगाना तो था ही। ब्राह्मण तो होश भूल गया। गेहूं साफ करना, पीसना, दोनों बच्चों की सार संभाल करना, गाय की देखभाल, धोना, कंडे थापना, इन सभी झंझटों में ज्ञान उपदेश की वह सारी बातें भूल गया। दाने मांगने के लिए जाता तो बाकी दूसरी बातों का ध्यान चूक जाता और दूसरी बातों का ध्यान रखता तो गेहूं मांगना भूल जाता। बगैर अनाज के क्या तो पीसे और क्या पोए। भूखे प्यासे बालक मुंह लटकाए उदास उदास झोपड़ी में बैठे रहते। ब्राह्मण तो ऐसी छकड़ी भूला कि बात बात पर चिढ़ने लगा। डोल बिगड़ गया, संज्ञाहीन सा हो गया। खुद की तकलीफ से ज्यादा बच्चों की चिंता उसे ज्यादा खटकती। उन्हें बिलखते देखता तो खुद रोने लग जाता। एक दिन उसके मामा ने आकर भांजे की ये दुर्दशा देखी तो उसे दूसरे विवाह के बारे में पूछा। बुरी तरह हैरान हुआ भांजा लाज शर्म को दूर फेंक कर बोला, इन बच्चों को किसी भी तरह आराम मिल जाए तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। मामा का कई गांवों में आना जाना था, सो मामूली सी कोशिश करने पर ही एक 20 बरस की लड़की से भांजे की शादी करवा दी। कुछ दिन तो मामा मामी भांजे के घर रहे। दुल्हन को घर के कामकाज सिखलाने की चेष्टा करते रहे, घर गृहस्थी संभालने की युक्तियां बतलाते रहे। दुल्हन थोड़ी बहुत समझदार हुई तो फिर वे अपने घर को चले गए। ब्राह्मणी जैसे तैसे करके घर को संभालने लगी, बच्चों से प्यार करती। ब्राह्मण का जीवन फिर सुख चैन से गुजरने लगा। घर गृहस्थी के काम काजों से मुक्ति पाने पर वह अच्छी खासी कमाई भी करने लग गया था। ब्राह्मणी की आस ठहरी। विवाह के 2 साल बाद उसने लड़की को जन्म दिया। बेटी होते ही विमूढ़ ब्राह्मणी की अकल सक्रिय होने लगी। सतनों के दूध के साथ ही मन में भी जहर घुलने लगा। पहले तो वह सौतेले बेटा बेटी को प्यार करती थी, पर खुद की कोख उघड़ने के बाद वे देखे भी न सुहाते थे। उनको तंग करने लगी, चिढ़ती, दुत्कारती और गालियां निकालती। बेटी 1 बरस की हुई तब तक तो माँ की नस नस में विष घुल गया। सौतेले बेटे बेटी को हमेशा पीटती, उन पर बेहद खिंचती। सूखे बासी टुकड़े उनके सामने फेंक देती। साग सब्जी होती तो भी न डालती। दोनों भाई बहन दूध दही का तो स्वाद ही भूल गए थे। ब्राह्मण की तीसरी बेटी 2 बरस की हुई तब उसे चेचक निकल आई। एक आंख बाहर निकल पड़ी। दाग बहुत ही घने और गहरे थे। लड़की बहुत ही बदसूरत हो गई। माँ के हृदय का जहर और अधिक बढ़ गया। उसने तो जैसे नागिन का रूप धारण कर लिया हो। 8 पहर फुकारे मारती रहती। दोनों भाई बहन के लिए उस घर में श्वास लेना दुभर हो गया। हरदम कानी बहन को खिलाते खिलाते हैरान हो जाते। हर क्षण हर पल चींची करती रहती। बड़ा वाला लड़का तो सौतेली माँ की आंखों में मिर्च की तरह खटकता रहता था। कानी लड़की को खिलाने के लिए और घर का काम करने के लिए तो सौतेली बेटी ही काफी। लड़के का तो झंझट ही झंझट है। ऐसा एक दिन ब्राह्मणी सोचने लगी। फिर एक दिन वह पति के सामने बड़बड़ाते हुए कहने लगी कि नालायक बेटे को घर से बाहर नहीं खदेड़ा तो वह घर छोड़कर चली जाएगी। ब्राह्मण घरवाली के पूरा कब्जे में था। बच्चों की खातिर ही तो दूसरी शादी की और आज औरत के कारण ही बेटे को घर से निकालना जरूरी हो गया। माँ की देखा देखी बाप को भी पहले वाले बच्चे बुरे लगने लगे थे। घरवाली ने हठ व रूठना किया तो ब्राह्मण ने बड़े बेटे को घर से निकाल दिया। बेटा तो बाप के कहने की बाट देख रहा था। घर में लाड दुलार सुख हो तो ठहरने का मन हो, पर इस नरकीय जीवन से तो जंगल का निवास ज्यादा अच्छा। भाई जाने लगा तो सगी बहन फक फक कर रोने लगी। उसका हृदय भराया, गला रूंध गया। वह गलियारे में
कानी बहन को खिला रही थी, बिछुड़ते भाई को क्या निशानी दे। उसके पास आंसुओं की सिवाय और कुछ था ही क्या। कुछ समय पहले मिट्टी खोदते समय उसे एक कोड़ी मिली थी। मुंह से बोला तो कुछ नहीं गया, पर हाथ में कोड़ी लेकर आगे की तो भाई उसके मन की बात समझ गया। उसकी आंखों से आंसू मड़ पड़े। कोड़ी हाथ में लेकर चुपचाप रवाना हो गया। फल फूल खाते, तालाब और कुओं बावड़ी का पानी पीते हुए 3 दिन और 3 रात तक चलता रहा। चलते रहना ही उसे अच्छा लग रहा था। चलते चलते शहर आया। शहर की एक दुकान से कोड़ी के बदले चने लिए। चने फांकता जाता मंजिल पार करता जा रहा था। चलते चलते एक बीहड़ जंगल में पहुंचा। भांति भांति के पेड़ थे। आम, इमली, चंदन, नीम, अशोक, खजूर, नारियल, किसी बात की कोई कमी न थी। वह वन तो माँ की गोद के समान सुखद था। लाड दुलार से फल फूल सौंप रहा था। ब्राह्मण का दुखियारा बेटा तो थोड़े ही दिनों में लाल चट हो गया। कोई चिंता व परेशानी तो थी ही नहीं। एक दिन वह एक पेड़ के नीचे बैठा नारियल पी रहा था कि अचानक उसे किसी घोड़े का हिनहिनाना सुनाई दिया। वह तो उधर ही दौड़ पड़ा। देखा कि एक काला घोड़ा काली ही जिन से कसा हुआ सामने आ रहा है। उसने तो फिर कुछ भी आगा पीछा न सोचा, पागड़े पर पांव रखकर टप काटी पर जम गया। लगाम हाथ में झेल कर बढ़िया सवार की तरह एड़ लगाई। घोड़े ने तो कुछ भी अजनबीपन प्रकट न किया, अपने आप ही दौड़ने लगा। दौड़ता जा रहा था कि एक शहर के बाहर अचानक उसे मनुष्यों की अपार भीड़ नजर आई। घोड़े पर चढ़े हुए सवार को देखकर भीड़ ने एक साथ जोर से जय जयकार की। राज्य की प्रजा उसके सामने दौड़कर आई। यह तमाशा देखकर ब्राह्मण का बेटा चित्रलेखा सा रह गया। बात यह हुई कि शहर का राजा निसंतान चल बसा तो पीछे राज्य तिलक के लिए झगड़ा खड़ा हो गया। कई लोगों ने गद्दी पर हक जमाया। आखिर झगड़ा किसी तरह तो सुलटाया जाए। फिर सभी दीवानों ने मिलकर एक सलाह विचारी। जिन कसा हुआ घोड़ा छोड़ दिया गया। नगर का कोई जानकार व्यक्ति उसका पीछा नहीं करेगा। जो व्यक्ति अनजान ही इस घोड़े पर सवार होकर आ जाए वही इस राजगद्दी का मालिक होगा। इसलिए सारी प्रजा घोड़े व सवार की प्रतीक्षा में खड़ी थी। आते ही राजा का अभिनंदन हुआ। चंवर डुलाते हुए उसे सोने के रथ पर बिठाया गया। फिर दरबार की ओर चल पड़े। शुभ मुहूर्त से राज तिलक किया गया। ब्राह्मण का बेटा आश्चर्य से टकटक देखता रहा और देखते देखते वह राजा बन गया। पहले तो उस अप्रत्याशित संयोग पर अचरज करते हुए कई दिन बीत गए। उसके बाद राजा बनने की आत्म चेतना हुई। तब ब्राह्मण का बेटा पिछली सारी बातें भूल गया था। सौतेली माँ का दुर्व्यवहार, गालियां, मार, दुत्कार, सूखे बासी टुकड़े और बहन का रोना, अब उसे कुछ याद न था। यदि किसी को याद भी करता तो याद रखने का समय नहीं मिलता। फिर राजमद में वह अपना आपा ही बिसर गया और पीछे हरदम रोती बिलखती उसकी बहन के आंसू ही निशेष हो गए। बिना आंसुओं के वह भीतर ही भीतर रोती रहती। जलते सुलगते दिन जो तो बीतने लगे। ब्राह्मण की बदसूरत कानी बेटी विवाह योग्य हुई। तब ब्राह्मणी ने कहा कि बड़ी बेटी का सांप के साथ और उसकी अपनी बेटी का किसी लखपति युवक के साथ विवाह करे तो वह घर में रहे, अन्यथा वह अपने पीहर चली जाएगी। जीवन पर्यंत वापिस लौट कर नहीं आएगी। अपनी इच्छा से कुछ भी करना धरना तो ब्राह्मण के हाथ की बात थी ही नहीं। उस पर उसकी घरवाली का इस कदर अंकुश बैठा हुआ था कि वह सपने में भी उसकी बात नहीं टाल सकता था। उसने डरते डरते कहा कि लखपति का कोई लड़का हामी भरे तो विवाह हो। मैं अपनी तरफ से सारे मुल्क में भटकता रहूं तो उससे क्या फायदा। और तू सोच तो सही कि आज दिन तक किसी लड़की का सांप के साथ विवाह हुआ भी है जो तू ऐसा हट किए बैठी है। बस्ती के लोग न जाने क्या क्या बातें बनाएंगे। तू कहे तो इसकी शादी ही न करेंगे। तब ब्राह्मणी बड़बड़ाती हुई कहने लगी, मैं तो इस चांडाल छोकरी का मुंह भी नहीं देखना चाहती। विवाह न करने पर तो यह हरामजादी हमेशा मेरी छाती पर मूंग दलती रहेगी। सपेरों के किसी डेरे पर जाकर पालतू सांप के साथ इसकी शादी कर दो। खुद ही अकल काम नहीं करती
तो मुझसे राय ले लो। मुझे कई बार सपने आए हैं कि इसके भाग्य में सांप के साथ विवाह होना लिखा है। सती साध्वी औरत के सपने कभी झूठे नहीं होते। सो अपनी सती साध्वी घरवाली का आदेश मानकर ब्राह्मण दोनों बेटियों की सगाई के लिए रवाना हो गया। एक जगह पड़े अजगर के लिए भी जब खाने का जुगाड़ हो जाता है, तब ऐसा कौन सा काम जो घूमने फिरने से संपन्न न हो। आखिर चेष्टा करते रहने से ब्राह्मणी की दोनों मनसाएं पूर्ण हो गई। चेचक के दाग वाली कानी लड़की की एक लखपति के साथ सगाई हो गई। 4.5 बीसी वर्षों का बाप अभी तक जिंदा था। उसका लड़का कुंवारा होते हुए 65 बरस का था। बदशकल, बदगुमान, मरियल, खड़ा होने पर चक्कर आए, बोलता कम, हकलाता ज्यादा था। खुजली चलती रहती, खुजलाने की भी शक्ति न थी। बेटा कुंवारा मरे तो 7 पीढ़ियों पर लांछन लगता है। बाप ने बेहताशा लोभ दिखाया तो भी कोई अपनी बेटी देने के लिए राजी न हुआ। लोग उसके मुंह के सामने ही जवाब दे देते कि कुएं बावड़ी में पटकने पर बेटी के डूबने की आवाज तो सुनाई देगी। इसके बदले कन्या को कसाई के हाथों में सौंपना ज्यादा है। थोड़ी ही देर में हलाल होने पर आफत तो मिटे। ब्राह्मण की ओर से इस बार सगाई की बात चली तो बाप तुरंत मान गया। ब्राह्मण को 10,000 रुपए रोकड़ गिना दिए गए। इस तरह एक काम तो संपन्न हो गया। फिर वह दूसरे वाले काम की तलाश में निकला। घूमते फिरते वह सपेरों के डेरे में जा पहुंचा। ब्राह्मण के मुंह से बेहुदी बात सुनते ही सपेरे हंस पड़े। कहा, पंडित जी, मस्करी करने के लिए आपको हम लोग ही मिले थे। भांग का नशा तो अधिक चढ़ाकर नहीं आए हो। पर ब्राह्मण तो पीछे ही पड़ गया। तब हैरान होकर सपेरों ने हामी भर ली। ब्राह्मण ने पंचांग देखकर अपने ही हाथों लगन का मुहूर्त बता दिया। दोनों बेटियों का एक ही मुहूर्त में विवाह था। लखपति दूल्हे की बारात में तो कोई खास बात नहीं थी। सपेरों की बारात में सांप किस तरह दूल्हा बनकर आएगा, यह अनहोनी बात देखने के लिए बस्ती के सभी उत्सुक लोगों का मन विकल हो उठा। लखपति की बारात में सभी बातों के ठाठ बाट थे। हाथी घोड़ों तक का ठाठ बाट। दूल्हा अत्यधिक श्रृंगार करके आया था। बनाव श्रृंगार वह गहनों से पूरा ढका हुआ था। केवल नेवले की तरह छोटा सा मुंह दिखाई दे रहा था। विवाह के लिए दूल्हा पूरा उत्सुक था। बस्ती के लोगों ने कानी लड़की के भाग्य की खूब सराहना की। दूसरी वाली बारात एकदम अनोखी थी। भरपूर लंबे सुहाने कद काठी के खूबसूरत सपेरे, कंधे पर लटकती हुई झोलियां, सभी पुंगियां बजाते हुए आए थे। सभी के बीचों बीच एक भयंकर नाग दूल्हा बना हुआ था। कुमकुम केसर के तिलक लगे हुए थे। फन का छत्र तना हुआ था। आसपास के इलाके के सभी लोग यह विचित्र विवाह देखने आए थे। अलग अलग 2 मंडप बनाए गए। दोनों बेटियों का विवाह संपन्न हो गया। सौतेली बेटी को सपेरों के साथ विदा कर दिया गया और पिता मैं की उम्र वाले दूल्हे के साथ कानी बेटी को गाजों बाजों के साथ विदा किया गया। नाम मात्र का दहेज तो देना ही था। लोग दिखावे के लिए दहेज के संदूक एक जैसे ही थे, पर जल्दी जल्दी में बदली हो गए। कानी लड़की के दहेज से भरा हुआ संदूक सपेरों की गाड़ी में रखवा दिया गया और दूसरी वाली का लखपतियों के रथ में रखवा दिया। अपने डेरे पर आकर सपेरों ने दहेज संभाला तो वे बड़े खुश हुए। ब्राह्मण की कानी लड़की की सास ने संदूक खोलकर दहेज देखा तो दुल्हन के घर वालों को खूब गालियां निकाली। फटी हुई राली गुदड़ियां, फटे चीथड़े, फूटे बर्तन, कंडे और पत्थर भी साथ भरे हुए थे। बूढ़े दूल्हे में तो और कुछ दमखम था नहीं, पर दुल्हन को गहनों से ढक दिया गया। आखिर गुल खिलाने पर कानी लड़की ने सारा गहना तोड़ फेंका, श्रृंगार उतार दिया, मैले कपड़े पहनकर बैठ गई। बेचारी में बुरी बीती। उधर इंद्रलोक की अप्सरा को भी ईर्ष्या हो, वैसे भाग खुला उस सौतेली बेटी का। घर वालों ने विदा किया उसके साथ तो उसे जाना ही था। सपेरों के डेरों में आकर वह 1.25 हाथ का घूंघट निकालकर उदास सी बैठ गई। उसकी समझ में कुछ नहीं आया कि इस विवाह से वह खुश है या नहीं है। विवाह किए बिना तो पीहर में पार पड़ना मुश्किल। यहाँ 2 जून भरपेट रोटी तो मिलेगी, कोई लड़ने पीटने वाला तो नहीं।
पर पृथ्वी की स्थापना से लेकर आज दिन तक किसी भी औरत का नाग के साथ विवाह नहीं हुआ होगा। यह सोचकर वह चिंता मग्न हो गई। जो भाग्य में बदा वह हो गया। इस तरह डेरे में अकेली बैठी वह सोच रही थी कि उसे अचानक मनुष्य के बोल सुनाई पड़े। भोली दुल्हन, चिंता क्यों कर रही है? तुझ जैसा भाग्य तो किसी औरत का नहीं। धूप नैवेद्य का हवन कर, मेरे फन पर कुमकुम की 7 बिंदियां लगा दे, फिर देख तेरा भाग्य कैसे चमकेगा। दुल्हन तो जैसे कोई सपना देख रही थी। जैसे कहा वैसे ही कर दिया। 7वीं बिंदी लगाते ही धरती कांपी, बिजलियां कड़की, आसमान हिला और देखते देखते वह नाग तो 25 बरस का सुंदर युवक बन गया। सपेरों के डेरे के बदले सोने का 7 मंजिला महल चमकने लगा। प्रत्यक्ष आंखों से देखने पर भी जब दुल्हन को इस लीला पर विश्वास न हुआ, तो फिर मात्र कानों से सुनने वाले इस अनोखे सत्य पर कैसा भरोसा करते। इस सुख और आनंद में जैसे सपना गुजरता हो, उसी तरह पूरा 1 साल बीत गया। गुलाब के फूल जैसा गोरा सुंदर सुकोमल पुत्र हुआ, मानो चांद की किरणों का जाल किसी सांचे में ढलकर प्रकट हुआ हो। सांप के साथ विवाह कराने वाले माँ बाप का वही रंग ढंग था। उनके तो दिन भी काले थे, चांदनी रातें भी काली थी। 8 पहर कलह और परेशानी। ब्राह्मणी ने पति का जीना हराम कर दिया। एक दिन उसने पति से बार बार हट करके कहा कि दोनों बेटियों की खोज खबर लेकर आओ। पहले तो ब्राह्मण कानी लड़की के घर गया, अब वह निपट अंधी हो चुकी थी। पति को कोढ़ निकल आया था। पिता ने राजी खुशी पूछी तो वह खूब रोई। दुनिया के सारे दुख दर्द वह भुगत रही थी। भयंकर नरकीय जीवन केवल मरने पर ही पीछा छूटेगा। बाप ने खूब ही न्योहरे किए, पर वह साथ चलने को राजी न हुई। फिर वह सपेरों के डेरे में आया। सोने के 7 मंजिले मकान की अपूर्व चमक को देखकर उसकी आंखों के साथ उसकी अकल भी चुंधिया गई। डरकर वापिस जाने लगा तो झरोखे में बैठी बेटी ने आवाज दी। दौड़कर नीचे आई, आदर सत्कार से पिता को भीतर ले गई। जमाई के चेहरे की रौनक देखी तो उसकी रही सही अकल भी गुम हो गई। सारी बात सुनकर बावला सा हो गया। औरत के डर की वजह से बेटी की इतनी माया देखकर खुश होना उसके हाथ के बस की बात नहीं थी। काफी दिनों तक बेटी के ससुराल में रहा। बेटी दोनों समय 32 व्यंजन करके अपने बाप को खिलाती। एक दिन जमाई की स्वीकृति के बाद बेटी और धोते को साथ लेकर वह अपने गांव की ओर रवाना हुआ। जब झोपड़ी के सामने सोने का रथ रुका तो ब्राह्मणी कानी बेटी के लिए घूंघट हटाती हुई सामने से दौड़कर आई। पर जब सौतेली बेटी रथ से नीचे उतरी तो उसकी आंखों से अंगारे बरसने लगे। पति को डांट फटकार कर सारे समाचार पूछे। सतन चुंघाते धोते की तरफ दृष्टि देखकर कहने लगी, बदचलन कुतिया, यह किसके दुराचार की संतान है? 7 पीढ़ियों पर कालिक पुतवा दी। मैं तेरे पिता जैसी नादान व बेवकूफ नहीं हूँ जो तेरी बातों पर विश्वास कर लूं। बता बता, पति को छोड़कर किसके साथ पाप किया है? बेटी समझा समझा कर थक हार गई कि सांप के रूप में पति के परिवर्तन की बात उसकी समझ में नहीं आई। उसी रात आधी रात ढलने पर ब्राह्मणी ने पति को जगाकर कहा कि इस बदचलन हरजाई का मुंह काला न करो, तब तक मैं इस घर में सांस भी नहीं लूंगी। पति भी समझा समझा कर थक हार गया, तो भी उसकी समझ में कुछ नहीं आया। उसने तो अपना हठ ही नहीं छोड़ा। एक ही रट लगाए रही कि सती जती औरतों को ऐसी व्यभिचारिणियों का मुंह देखने से ही पाप लगता है, ऐसी औरतों को मारने पर पुण्य ही मिलता है। ब्राह्मणी ने बेइंतहा हठ किया तो ब्राह्मण बेटी और दोहते को मारने के लिए तैयार नहीं हुआ। कहा, बेकार ही बाल हत्या व बेटी को मारने का पाप क्यों ओढ़ें? अपने खुद के हाथों से न मारें, स्वतः ही मौत मर जाएं तो इसमें क्या बुराई? हत्या का पाप भी सिर पर न चढ़े और इनकी मृत्यु भी हो जाए। इस बार पति ने ठीक से समझाया तो ब्राह्मणी मान गई। दोनों ने जबरन हाथापाई करके लकड़ी के एक बड़े से संदूक में बेटी व दोहते को हाथ पांव बांधकर भीतर डाल दिया। ताला लगाकर गाड़ी पर रखकर नदी में बहा दिया। मारने वाले के 2 हाथ, बचाने वाले के 1000 हाथ।
लकड़ी का वह संदूक डोंगी की तरह तिरता हुआ वेग के साथ बहने लगा। पानी की एक बूंद भी भीतर नहीं पहुंची। वह संदूक बहता अगले राज्य की सीमा में जा पहुंचा। नदी से लगता हुआ ही राजमहल था। राजा की एक खास आदत थी कि दीवान के साथ वह झरोके में बैठकर नदी के बहाव को 2-3 घड़ी तक निहारता रहता था। आज जब पहले पहले राजा की नजर उस संदूक पर पड़ी तो बोला, यह डोंगी की तरह क्या तिरता हुआ आ रहा है। हाजरियों को आदेश दिया गया तो वे तुरंत उस संदूक को निकाल लाए। राजमहल में लाकर पूर्ण सतर्कता से उसका ढक्कन खोला तो देखने वालों की आंखें ललाट पर चढ़ गई। सभी के अचरज का पारावार न रहा। भीतर जिंदा औरत और दूध पीता हुआ बच्चा। बहुत पूछताछ की तो औरत ने कुछ भी बात नहीं बताई। राजा ने अपने बेटे राजकुमार को रखने के लिए उस संदूक वाली औरत को तैनात कर दिया। राजकुमार भी उसी के पुत्र जितना बड़ा था, वैसा ही खूबसूरत। यह नई दासी अपने पुत्र से बढ़कर राजकुमार की देखभाल करती और राजकुमार भी रानी से बढ़कर उसके पास खुश रहता। उसकी गोद छोड़कर कहीं भी न जाता। एक पल भी उसे न देखता तो रोने ही लग जाता। दूसरी दासियों की तुलना में राजा भी इस नई दासी का ज्यादा मन रखता था। इसलिए अब बाकी सभी दासियां भीतर ही भीतर सुलगती रहती थी। किसी तरह हानि पहुंचाए तो उनके कलेजे को ठंडक मिले। सभी दासियों ने एक दिन शामिल होकर एक षड्यंत्र रचा। मौका देखकर राजकुमार की आंखों में चूटी भर के नमक डाल दिया। राजकुमार हाथ पैर पछाड़ता हुआ खूब ही रोता चिल्लाता। पिछली जलन कम होती तब तक दूसरी दासी मौका देखकर इसी हरकत को दोहरा देती। राजकुमार का रोना धोना सुनकर राजा रानी पूर्णतः हैरान हो गए थे। इतना रोने पर भी वह किसी के पास जाने का नाम न लेता, न रोते रुके और न दूसरों के पास जाए। अब किसी से क्या किया जाए। एक दिन भोली भाली ब्राह्मणी ने दासियों को राजकुमार के रोने का मायना पूछा। तब उन्होंने बताया कि उसका कलेजा अंदर ही अंदर जल रहा है। बासी मुंह से 7 बार चाटने पर जलन निश्चय ही मिट सकती है। उस भली कबूतरी ने तो जैसा बताया वैसा ही कर दिया। हमेशा बासी मुंह राजकुमार का कलेजा चाटने लग जाती। कपटी दासियों ने मौका देखकर राजा रानी को ये नजारा दिखा दिया और साथ ही ये समझा दिया कि यह ब्राह्मणी डायन है, राजकुमार का कलेजा चाटती है। इसे जिंदा जलाए बिना राजकुमार किसी तरह नहीं बच सकता। राजा रानी दोनों को ही इस बात पर पक्का विश्वास हो गया। जल्लादों को हुक्म दिया कि एक बड़ी सी चिता सजाकर माँ बेटे दोनों को साथ में जला दें। ब्राह्मणी बहुत रोई गिड़गिड़ाई पर कुछ भी सुनवाई नहीं हुई। जल्लाद उसके बाल खींचते हुए पास के मसान में ले गए। कोई दूसरा उपाय न देख आखिर उसने जल्लादों के सामने हाथ जोड़कर मरने से पहले एक बार राजा से मिलने की इच्छा प्रकट की। जल्लादों ने राजा को ये बात बताई तो सुमति का कुछ ऐसा ही संयोग हुआ कि वह स्वयं मिलने के लिए मसान तक आ गया। उसने डायन को पूछा कि उससे किस लिए मिलने की प्रार्थना की है। तब डायन ने कहा, याद करिए, मैंने आपको एक दिन एक कोड़ी दी थी, उसे मरने से पहले वापस लेना चाहती हूँ। राजा ने पूछा, कैसी कोड़ी, मुझे कब दी थी। ब्राह्मणी ने शुरू से लेकर सारी बात राजा को बता दी और फिर सारी बातें राजा को याद आ गई। उसने दौड़कर अपनी बहन को गले लगाया, रोकर माफी मांगी। सोने के रथ पर बिठाकर बहन को राजमहल लाया गया। सौतेली माँ के सारे कारनामे सुने। उसके बाद घुड़सवारों को दौड़ाया गया। समाचार मिलते ही माँ बाप राजा के पास आए। पिता को माफ कर दिया गया पर माँ को उसके दुष्कर्मों का दंड देना जरूरी था। शमशान में चिता सजी हुई थी। बहन के बदले उसे जिंदा जला दिया गया। फिर 16 घोड़ों पर स्वर्णिम रथ जुतवा कर बहन को गाजों बाजों के साथ ससुराल भेजा गया। राज्य के सभी सौतेले बच्चों का स्वयं राजा ने जिम्मा ले लिया। डोंडी पिटवा कर घर घर में खबर करवा दी कि किसी भी सौतेली माँ ने पहले वाले बच्चों को किसी भी तरह का कष्ट दिया तो उसे जिंदा जला दिया जाएगा। तब से राज्य के सौतेले बच्चे सगे बेटे बेटियों की तरह सुखी रहने लगे। राजा ने घर घर का जिम्मा संभालते हुए कई वर्षों तक अमन चैन से राज्य किया।
स्वयं भी बहुत सुखी रहा, सारी प्रजा भी सुखी रही। अगर आपको ये किस्सा पसंद आया प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।